Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your book, Our Environment, Social Science. Dear students, you also have taught in previous class, chapter first and second. Now, you also are going to study chapter third, Our Changing Earth. Okay. So, dear students, let's start to read. As you all can see, lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circle manner as shown in the activities. Dear students, स्थल मंडल की बात की जाए तो ये जो है कुछ प्लेट्स में बटे हुए हैं। नंबर ऑफ प्लेट्स में जो है ये बटे हुए हैं, जिसको जो हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के अराउंड बहुत धीरे धीरे वेरी स्लोली जो है ये मूव करते रहते हैं। अगर इसकी बात की जाए घूमने की तो राउंड करने की, तो मिलीमीटर जो है ये प्रत्येक साल जो है राउंड करती है वेरी स्लोली। ये इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो ये मोल्टेन मैग्मा होती है, पिघली हुई जो मैग्मा होती है, इसके चलते होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कल मैनर एज शोन इन द एक्टिविटीज़। और पृथ्वी के अंदर की बात की जाए तो पृथ्वी के अंदर जो ये मैग्मा है उसके अंदर ये जो है सर्कुलर मैनर में जो है ये मूव करती रहती है। ओके, जिसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। टेक अ स्मॉल colored paper pellet and put it in a beaker half filled with water. Place the beaker on a tripod stand and heat it as the water warms up. You will observe that the paper pellet is moving upward along with warm layers of water and then sinks back along with the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है कि आपको जो है एक पेपर ले लेनी है। आफ्टर देन आपको जो है एक कलरफुल पेपर लेनी है और उसको जो है मोड़ देनी है। और आफ्टर देन आपको जो है एक बीकर भी लेनी है और उसको जो है वाटर उसमें हाफ वाटर कर हाफ फिल वाटर उसमें जो है कर देनी है। उसके बाद आपको जो है उसको हीट करनी है। व्हेन आप जो इसको हीट करेंगे तो आप वहाँ पे जो है पेपर वैलेट जो है उसको मूविंग करते हुए देखेंगे, जो कि अपवार्ड की तरफ आएंगे और इस तरह से जो है ऊपर आ जाती है। और जैसे ही पानी कूल होती है तो वो जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है, ये जो है पिघली हुई अवस्था में मतलब कि रहती है मैग्मा। इसी के चलते जो है पृथ्वी के अंदर जो है ये मूवमेंट होती रहती है। ओके, ये जिसको जो हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं, वही जो है मूविंग करती रहती है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स causes the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of force. These cause them the forces which act in interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces the work on the surface on of the earth are called exogenic forces. Dear students, अगर इसकी अंदर की मूवमेंट की बात की जाए तो इसके
मूवमेंट जो है इसी के कारण जो है पृथ्वी के अंदर का जो सरफेस होती है वो जो है परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की जो प्लेट होती है इसी गति के कारण जो है परिवर्तित होती रहती है और पृथ्वी की इसी गति को जो है उनके बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, उनके फोर्सेस के बेसिक पे डिवाइडेड किया गया है। जी स्टूडेंट्स, और इस तरह से जो है जिनके कारण ये गतिविधियाँ उत्पन्न होती है, जो बल पृथ्वी के अंदर भाग में घटती है, उन्हें जो है हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। पृथ्वी के इंटीरियर में जो एक्ट होती है जो फोर्स, उसको जो हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन सरफेस, और पृथ्वी के सरफेस की बात की जाए तो बाहर की तरफ जो फोर्सेस काम करती है उसको जो हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। Here is a structure as you all can see evolution of landform. जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ के मूवमेंट्स की बात की जाए तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें घटती है, दो फोर्सेस होती है, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर आए तो सडन फोर्सेस भी होती है और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस भी होती है। सडन फोर्सेस के कारण जो है अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स होते हैं, और वहीं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की बात करें तो ये बिल्डिंग, माउंटेन्स वगैरह यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पे मतलब कि इसके कारण ये सब यहाँ पे कुछ उत्पन्न होती है। एंड प्रोसियल प्रोसिनल एंड डिपोजिशनल की बात की जाए जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आती है, तो इसमें जो है रिवर, वाइंड, सी वेव्स और ग्लेशियर वगैरह जो है ये काउजेस होती है, प्रभावित होती है। So dear students, here is also some important points as you all can see here. Lithospheric plates. The Earth's crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates, which carry continents and the ocean floor. Dear students, पृथ्वी की अगर ये हम लोग बात करें तो इसमें जो है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी क्रस्ट जो होती है, परपट्टी जो होती है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लार्ज और स्मॉल, रिगिड और इरेगुलर शेप्ड के प्लेट्स पाए जाते हैं, जो कि जो भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियन फ्लोर होते हैं, इन सभी को जो है वो कैरी करती है। इंडोजेनिक फोर्सेस sometimes produce sudden movement and the other times produce slow movements. Sudden movement like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. स्टूडेंट्स, इंडोजेनिक फोर्सेस की अगर बात की जाए तो इसमें जो है कुछ ऐसे मतलब कि फोर्सेस, कुछ ऐसे सडन मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती है जिसके कारण जो है कुछ क्षति होती है, और जिसको जब हम लोग जो सडन हैपेंस होती है, मूवमेंट होती है, वो जो है अर्थक्वेक यहाँ पे होती है। वोल्केनो, ज्वालामुखी भी जो है निकलती है, और इसके निकलने के कारण जो है बहुत सारे पृथ्वी के सरफेस में जो है डिस्ट्रक्शंस होते हैं, बर्बादी होती है। As you all know already about it, to see the earthquakes and volcanoes. Dear students, now you also have to study about volcano. A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten materials erupts suddenly. स्टूडेंट्स, अगर वोल्केनोज की बात की जाए तो ये जो है एक ऐसी मतलब कि ओपनिंग वाला, खुले छिद्र वाला एक ऐसा ये मतलब कि ज्वालामुखी होती है। इसमें ज्वालामुखी में एक वेंट होती है, ओपनिंग वेंट होती है, छिद्र होती है, जिसके सहारे जो है पृथ्वी की परपट्टी से अर्थ
क्रस्ट से जो है मोल्टेन मटेरियल्स निकलते हैं. Okay, as you also can see here, it is mental. About it I have already taught in previous class, and it is crust. एंड यहाँ पे जो है ये आपका वोल्केनो है. यहाँ से जो है ओपनिंग एरिया की तरफ जाते हुए यहाँ से जो है निकल रही है. ये जो है आपका लावा है. ओके, और यहाँ से जो ये निकलती हुई आपका ये क्षेत्र दिख रही है, इसको हम लोग वेंट बोलते हैं, ओपनिंग एरिया बोलते हैं. एंड इट इज़ क्रेटर एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर, जहाँ से जो है उसके धुएं वगैरह निकलती रहती है. Students, there is also important points. Word origin, as you also can see here, Indo and Exo. Indo means inside and Exo means outside. और इसमें जेनिक वर्ड मीन्स ओरिजिन, जिसको जब हम लोग अगर ऐड करेंगे तो इंडोजेनिक, इंडो प्लस जेनिक, इंडोजेनिक एंड एक्सो प्लस जेनिक, एक्सोजेनिक एक न्यू वर्ड है जो कि ये ओरिजिन है इनके. So, dear students, on the basis of volcano, similarly, when the lithospheric plates move the surface of the earth, vibrates, the vibration can travel around all the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called focus. The place on surface above focus is called epicenter. Vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest the epicenter, and the strength of the earth decrease away from the center. जो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण भी जो है यहाँ पे कुछ घटनाएं घटती है. यहाँ पे जो है पृथ्वी की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेशन के कारण जो है उनका वाइब्रेशन जो है पृथ्वी के चारों तरफ वेव के रूप में ट्रेवल करती है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं. जहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट्स मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होती है पृथ्वी के जिस क्रस्ट से, उसको जो हम लोग फोकस बोलते हैं. उद्गम केंद्र, जहाँ से अर्थक्वेक निकलती है, उत्पन्न होती है. द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. डियर स्टूडेंट्स, और वहीं उद्गम केंद्र फोकस के जो भू सतह है उसके निकटतम स्थान को जो हम लोग अधिक केंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं. वाइब्रेशन की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट डैमेज जो है पहुंचाती है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सतह पर, जिससे हम सभी को जो है बहुत ही ज़्यादा क्षति भी होती है. आपने फील भी किए होंगे. और इस तरह से जो है अगर पृथ्वी की जो है जहाँ पे जो है अर्थक्वेक की जो फोकस होती है, जो उद्गम केंद्र होती है, अगर वहाँ से दूर स्थानों की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वेव्स धीरे धीरे मतलब कि कम होती चली जाती है. जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे उसकी जो वेव जो है कमज़ोर पड़ती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. जहाँ पे जो है एपिसेंटर होती है वहीं पे जो है सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचती है. वेव्स की जो स्पीड भी होती है बहुत ही तेज़ होती है. ओके, as you also can see here dear students, it is focus, जहाँ से जो है पृथ्वी के अंदर से जहाँ पे जो है एक सिस्मिक एनर्जी जो है निकलती है और ये जो है अर्थक्वेक को उत्पन्न करती है. स्टूडेंट्स, ये जो है आपका प्लेट बाउंड्रीज हैं और ये जो है आपका एपिसेंटर है. पृथ्वी के अंदर जहाँ पे उत्पन्न होती है वो तो फोकस होती हैं, उद्गम केंद्र, लेकिन उसके बाहर वाला हिस्से को जो है एपिसेंटर बोला जाता है. ये आपको याद रखनी है.
सिस्मिक वेव्स रेडिएंस आउट इन ऑल डायरेक्शन। ये स्टूडेंट्स, और सिस्मिक वेव्स की बात की जाए इसके द्वारा जो उत्पन्न होती है, तो वो जो है चारों तरफ पूरे डायरेक्शन में जो है ये रेडिएट करती है। ओके, इट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। पी वेव्स, वेव्स अगर अर्थक्वेक की बात की जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स और सरफेस वेव्स। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द properties of these waves from an encyclopedia। एनइकोसाइक्लोपीडिया के द्वारा अब और भी बहुत सारे इसके बारे में बातें जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज ऑल्सो an activities. Take a container, fill it with water and close it with a lid. Put the water to boil. Now put some peas, spoon and beads on top on the lid. स्टूडेंट्स, आपको एक कंटेनर लेनी है और आपको उसको पानी से भर देनी है, उसको क्लोज भी कर देनी है लीड के सहारे, और उसके ऊपर जो है उसको बॉयल तो करना ही है, और उसके ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे पीज, स्पून, बीड्स इत्यादि को रख देनी है उसके लीड पर, उसके ढक्कन पर। व्हाट डू यू नोटिस? एज द वाटर बॉयल्स द लीड बिगिंस द शेक। The things which you have put on the lid also vibrate. The beads roll down and the spoon vibrates to make a sound. In the same manner, the earth vibrates when an earthquake occurs. So dear students, जब जो है उसको बॉईल कीजिएगा तो आप वहाँ पे देखेंगे कि लीड्स पे जो भी चीज़ें आप रखे हुए हैं वो जो है वाइब्रेट करते हुए आपको नज़र आएंगी। ठीक इसी प्रकार से जो है पृथ्वी के अंदर भी जब मोल्टेन जो magma होती है वो जो है पिघलती है और पिघलने के कारण इधर उधर मूविंग करती रहती है, तो इस तरह से जो है वहाँ पे भी अर्थक्वेक का जो है ओक्यूर होती है, लाइक दिस वे। तो सीधी सी बात होती है डियर स्टूडेंट्स की पृथ्वी के अंदर जो भी प्लेट्स होते हैं वो जो है कभी पास आते हैं तो कभी साथ साथ चलते हैं, तो कभी आगे तो कभी पीछे चलते हैं, जिसके चलते जो है कभी कभी आपस में टकराहट भी होती है और वहाँ पे जो है आपको भूकंप ओक्यूर होती है, उत्पन्न भी होती है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 एंड सेकंड चैप्टर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करूँगा। थैंक्स।